सब में भगवान निवास करता है। घट घट में मेरा साईं कटुक वचन ना बोल रहे तो क्या मिले। क्या सुंदर बात है कबीर। सब घट मेरा साइया सुनी घटना कोई बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो है। तो सब घट में इतने याद रह जाए कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। मैं आत्मा रूप से हे गुडाकेश, हे मिथिलाजीत अर्जुन, मैं आत्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और हम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंतम च, और संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत में ही मेरे से सब प्रकट होते हैं, मेरे में रहते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं। इतनी बात यदि याद आ जाए, स्मरण बना रहे, तो मनुष्य भगवान की विभूति का साक्षात्कार करे। ओम भृगुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानिदेव सवितरद्रुतानि पराशरः ब्रह्मकन्यासु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वामिदेव सवितरद्रुतानि पराशरः ब्रह्मकन्यासु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसनादूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयो स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। भगवान करुणानिधान भक्तवत्सल प्रभु भक्त पर करुणा करके अपने विभूति और योग को बताते हुए समझाते हुए इस 10वें अध्याय के मुख्य विषय को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी विभूति का विस्तार रूप से वर्णन नहीं कर सकता। प्रधान जो दिव्य विभूतियां हैं उन्हीं को मैं तुमसे बताता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रभु ने सर्वप्रथम अपनी दिव्य विभूति का वर्णन किया। हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतयाशय स्थित। हे गुडाका ईश, हे निद्राजयी, हे अप्रमादी, हे प्रमाद मुक्त, हे तमोगुण के नियंता अर्जुन, ये गुडाकेश शब्द के भाव तमोगुण की जितनी प्रवृत्तियां हैं
प्रमाद मोह तमसः बहुत अज्ञान है। तो प्रमाद मोह और अज्ञान ये तमोगुण की प्रवृत्तियां और तमोगुण की प्रवृत्ति निद्रा है। जो तमोगुण का विजेता है, शासक है, वो गुडाकेश है, गुडाकाईश। भगवान कहते हैं कि तुम प्रमाद मुक्त हो, अज्ञान मुक्त हो, मोह मुक्त हो, अहंकार मुक्त हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात समझा रहा हूं। तुम इस सत्य को अनुभव कर सकते हो। अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः सर्वेषु भूतेषु आशय स्थितः। संपूर्ण प्राणियों के आशय हृदय संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ आत्मा रूप से। ये मैं अच्छी प्रकार से आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जो ब्रह्मचक्र में चेतन का प्रकाश पड़ रहा है वह परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, अंशाभिव्यक्ति, जिससे ये सारा शरीर जीवन गतिमान है। आशय शब्द का प्रयोग यहाँ पर ब्रह्मचक्र के लिए हुआ है। उसी को हृदय भी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा की वहीं पर अभिव्यक्ति होती है। जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, परमात्मा का प्रकाश पड़ रहा है, वह प्राणियों के जीवन का मूल केंद्र कहा जाता है। गीता में ऊर्ध्व मूल मधः शाख कहकर के बात समझाई गई कि सबसे ऊर्ध्व जो है वहाँ मूल है। तो जीवन का मूल कहाँ है? सबसे ऊर्ध्व। ऊर्ध्व क्या है? मूर्धा, उसको मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा में मूल निहित है। तो मूर्धा जो है जीवन की धारक शक्ति जो है तो मूर्धा में निहित है। और मूर्धा जो है वो ब्रह्मचक्र का नाम है। तो यहाँ पर संपूर्ण प्राणियों के आशय हृदय में मैं अवस्थित। एक और भी भाव है इसका। आशय शब्द का अर्थ होता है मूल स्रोत, और आशय शब्द का अर्थ होता है जहाँ सब एकत्रित हो, जैसे जलाशय। तो जहाँ प्राणी मात्र की आत्मा एक केंद्रीभूत होकर रहती हो उसको आशय कहते हैं। प्राणी मात्र की आत्मा जहाँ केंद्रीभूत होकर रहती है, कोश जिसे कहेंगे वो आशय। तो सर्वभूत आशय, संपूर्ण प्राणियों का आशय, सर्वभूत आशय स्थित, संपूर्ण प्राणियों के आशय रूप में मैं अवस्थित हूँ। इसका यह भी अभिप्राय होता है कि सर्वाणि भूतानि आशयो यस्य सर्वभूताशय, सर्वाणि भूतानि आशयो यस्य
सर्वभूताशय, ये भी एक अर्थ है। जहाँ ये संपूर्ण प्राणी निवास करते हो, वो सर्वभूताशय है। और वो कौन है? परमात्मा। उसी में ये संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों का आशय हूँ, आशय रूप में स्थित हूँ। दूसरा अर्थ, संपूर्ण प्राणियों के आशय माने हृदय में स्थित हूँ। ये तो हम आत्मा गुडाकेश, आत्मा शब्द का अर्थ होता है अतति व्यापनोति इति आत्मा। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। तो जो सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है, संपूर्ण में व्याप्त होकर के जो अवस्थित है वह परमात्मा है। ऐसा तो सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण प्राणियों के आशय में, वह संपूर्ण प्राणियों के आशय रूप में स्थित हो। ये भगवान का वैभव है, उनकी विभूति है, विशिष्टाभिव्यक्ति है। और इसी के साथ भगवान ने अपने योग ऐश्वर्य को भी बताया। एक ही श्लोक में भगवान ने दो बातें अपनी समझाई, एक तो विभूति और दूसरा योग। तो विभूति क्या है और योग क्या है? भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा रूप में मैं स्थित हूँ, ये मेरी विभूति है। और अहम आदिश्च भूतानाम, हम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। और मैं ही संपूर्ण प्राणियों की आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा योग है। संपूर्ण प्राणी परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। यही तो परमात्मा का योग ऐश्वर्य है। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, यही परमात्मा का यौगिक ऐश्वर्य है। अनंत ब्रह्मांड को पसार करके फिर वो समेट लेता अपने। कि पसारने समेटने का काम वही करता या उसकी शक्ति करती, कोई अंतर नहीं पड़ता है तो उसी का। तो अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी मैं हूँ। यानी जो उपनिषदों में यतो आयुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रान्त अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञासस् तद ब्रह्म, जो ब्रह्म का लक्षण बताया गया है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। ब्रह्म ही संपूर्ण प्राणियों का आदि है, मध्य है और अंत है, उत्पत्ति है। निग्रह और अनुग्रह भी परमात्मा में ही है। हाँ, वो तो अलग चीज है। यहाँ तो भगवान अपना, तो निग्रह और अनुग्रह तो परमात्मा के वहाँ पर 5 जो बताए हैं वैभव, उसमें क्या प्रभु प्रलय स्थान आत्मध्यम, हाँ भगवान का योग ही है निग्रह और अनुग्रह। किसी को विशेष रूप से कर्मानुसार दंड देना और किसी पर कृपा करके उसे समस्त कर्मों से मुक्त कर देना,
इसमें प्रभु स्वतंत्र हैं, निग्रह और अनुग्रह। तो चाणक्य ने कहा कि ये तो राजा में भी सारे गुण हैं, वो भी निग्रह अनुग्रह की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर हम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च, यही एक बात यदि ध्यान में रहे, पहला लक्षण जो भगवान की विभूति का है वो पल्ले पड़ जाए तो संसार का सारा द्वेष सदा के लिए समाप्त है। सब में प्रभु है, सर्वरूप में प्रभु है, यदि ये बोध हो जाए तो झगड़ा कर। आगे भगवान बता रहे हैं, पहली बात तो ये समझा दी कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। वाह भाई वाह, कर रहे हैं जिसमें किसी को आशंका ही नहीं है। पहले भगवान ने अपनी महान विभूतियों का वर्णन किया है। विभूतियों के उन्होंने 3 भेद किए। सजाती विभूतियां, विजाती विभूतियां। और विजाती विभूतियों के भी 2 भेद हैं। इस ढंग से एक दिन मैंने बताया था, यहाँ पर भगवान ने अपनी कितनी विभूतियां बताई है मालूम है? याद करो तो। मैंने बताया था कि पढ़ाते हो। अरे मैंने तो बताया था गिन करके, तो तुम बताओ ना कितनी बताया था। दसवें अध्याय में भगवान ने अपनी कितनी विभूतियों का वर्णन किया है। अरे भाई मैंने बता दिया था पहले शुरू में। ये कहा था विस्तार से बताया, इसमें गिन के बताया सारी थोड़ी हम ये 4-5 पद तो सकते हैं सीखने। आपने ये कहा, आप लोग लिखे होंगे कहीं, देखो तो किस ऐसे नहीं बताया आपने कहा था 7वें में 9वें में। नहीं ये भी नहीं कहा, ये बताया पहाड़ों में, ये बताया हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कल वाली बताऊं क्या? मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने गिन का बताया था। अरे पीछे देखो, पीछे जहाँ पर पढ़ा है तो पहले विभूति। बटकों को पढ़ाते हैं घोंघा बसंत। तुम तो इंग्लैंड थी, तुम कहाँ सुनती? सरल मुक्ति मिल गई, मैंने सुना ही। पहले पूछो, अभी तो बताया शुरू किया तो ठीक है। 10वें अध्याय के प्रारंभ में गिनती बताए हैं। नहीं, अगर हमने याद काफी हम गिन के बताते हैं। वो तो उस पहले में बता दी साहब। अरे नहीं जी, वही बताया है मैंने। किस श्लोक की व्याख्या में बताया, ये बताओ। एताम विभूति योगम च, एताम विभूति योगम च में बताया है ना। तो पर बताया, ये नहीं बताया आपने कि इतनी है। बताए मुझे हम लिख लेते हैं उसी समय ऊपर। पहाड़ों में ये हूँ, इसमें ये हूँ, पर कंप्लीट नहीं। माम योग का सो अभी लिखा था उधर ही अपन ना मैंने बताया था कि भगवान ने यहाँ पर अपनी 70 विभूतियों का कोई तो कहता 70 तो आप याद से देखा है।
80 70 कोई ना 10 क्योंकि 10वें में 70 होते हैं। इतना तो नहीं भूल रही, 70 भूल जाए। 10वें में सारा टब्बर भूल गया, भैन जी का नहीं भूल सकते। बर्थडे में बड़े दीदी तो उस समय ध्यान में बैठी होंगी, दलिया ध्यान से ये उत्थित अवस्था में आकर के ही बाहर ज्ञान होता है, ध्यान में तो जो सभी उत्थित अवस्था में 70 का आज पता लग गया, हम लिख लेने फटाफट। लिखा लिखा तू बोल ना खैर। अब यहाँ पर सर्वप्रथम प्रभु अपनी विभूति कहाँ शुरू करते हैं? आदित्यानाम अहम विष्णु। पहले तो अहम आत्मा हो गया। नंबर 1 अहम आत्मा, हाँ, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतेषु आस्थित। नहीं आप तीसरी कौन सी है? तीसरी विभूतियां भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार की बताई है। एक सजातीय विभूति बताई है, दूसरी विजातीय विभूति बताई है, और फिर उसमें भेद किया है सजातीय विभूति। सजातीय 2 प्रकार की विभूति है ना, अंशभूत और अंशीभूत। तीन हो गए। हाँ, तीन हो मुख्य तो गए। गुरु जी से 2 ही हुए, भेद तो उसके 2 ही कहेंगे, तो कुछ भेद हो गया। सजातीय में 2 भेद हो गया ना, जी हाँ। 3 हो गए। अच्छा एक से जाते हैं, एक अंश से जाते हैं, एक अंश से जाते हैं। 2 ही भेद हुए, मुख्य 2 ही भेद हुए। एक तो चेतन विभूति, एक जड़ विभूति, ऐसा समझ लो। चेतन विभूति के 2 भेद, जड़ विभूति के 2 भेद नहीं है। जड़ तो जड़ होता है, सजाती माने चेतन। तो चेतन विभूति के 2 भेद, अंश और अंश और अंशी नहीं है। उसमें है एक तो मर्त्य, मृतलोक के विभूतियां, एक देवलोक की विभूतियां। अंशभूत और अंशीभूत में क्या? तो यही देव और मत आपको पता चली जब समझ आएंगे। सामने तो फिर कंफ्यूज करता है। हाँ, वो कभी कंफ्यूज। अब आप ये क्रम से समझो ना। हाँ जी। विभूति के यहाँ पर जितने भेद हैं उसको समझो। पहले तो जड़ विभूति और चेतन विभूति। चेतन विभूति के फिर आगे 2 भेद किए हैं, जो कि मर्त्यलोक की विभूतियां और दिव्यलोक की विभूति। इन्हीं आचार्यों ने 3 भेद माना इसमें, दिवलोक की विभूति, अंतरिक्ष की विभूति और मर्त्य की विभूति। चेतन में 3, लेकिन तीसरी जो है वो तो जड़ भी है चेतन भी है। मर्त्यलोक में जड़ विभूतियां भी हैं, चेतन भी है। तो बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। फिर दोनों ही है, जड़ भी अंशी तो विभूति जिसकी है उसको कहते हैं भगवान का। तो अंश विभूतियां सारी अंश ही होती हैं। अंश में विशिष्टाभिव्यक्ति तो है, एक सामान्य अभिव्यक्ति है, एक विशिष्टाभिव्यक्ति है। हाँ, तो विष्णु भगवान हो गए अंशभूत नहीं है। अंश। यहाँ पर अंश अंशी की बात में, अंश माने होता है उसका अभिव्यक्त रूप, अंशी माने होता है उसका कुल रूप, समग्र रूप। ये पहले अंश अंशी का अर्थ है। यहाँ पर अंशी तो परमात्मा ही है सबका, इसमें विशिष्टाभिव्यक्ति। अब जैसे विष्णु, तो विष्णु परमात्मा का स्वयं अभिव्यक्त रूप है।
विष्णु जो व्याप्त है। विष्णु ही परमात्मा है, ऐसे समझिए। ये तो अपने स्वरूप की व्याख्या हो गई। हाँ, अब उसमें अंशुमान रवि मरीचिर मर्त्वामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। विष्णु के साथ कौन सा हुआ? अंशी हुआ ना, विष्णु तो विष्णु तो परमात्मा स्वयं है, अंशी है। तो कहीं परमात्मा स्वयं अवतरित हुआ है, कहीं उसका अंश अवतरित हुआ है। अंशावतार और पूर्णावतार ऐसे समझ लो। अब समझो, ये ठीक है ना? जो समझ में आ जाए वही ठीक है। तो यहाँ पर भगवान अब अपनी विभूतियों की गणना पहले तो आत्म रूप में किया। आत्म रूप में परमात्मा स्वयं अवतरित है। अब यहाँ जो विशेष विशेष रूपों में उसकी स्थिति है, आदित्यानाम हम विष्णु, 12 आदित्य हैं। आदित्य किसे कहते हैं? अदिति के पुत्र को। अदिति जो है उसके 12 पुत्र हुए। उसमें सबसे महान रूप में भगवान विष्णु, तो भगवान की दिव्य और विशिष्ट विभूति अभिव्यक्ति है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि अन्य जो अदिति के पुत्र थे उसमें भगवान नहीं थे, वो भी भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए। ये विष्णु जो है अदिति के 12वें पुत्र हैं। इनका एक नाम उपेंद्र भी है, उपेंद्र, और इन्हीं को वामन कहते हैं। अदिति के 12 पुत्र, भगवान विष्णु के भगवती माँ अदिति के 12 पुत्र। मित्र, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा। त्वष्टा नक्षत्र में आते हैं त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य हैं। आदित्य माने अदिति के 12 पुत्र हैं। 11वें का नाम है त्वष्टा। त्वष्टा, त्वष्टा। और 12वें का नाम है विष्णु। ये 12 आदित्य हैं, इनका नाम याद रखो। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसमें 12 जो हैं, इनमें विष्णु जो है भगवान कहते हैं वो मेरी
विभूति हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मित्र, वरुण, त्वष्टा, पुषा आदि परमात्मा नहीं है, ये भी है, लेकिन इन सब में विशेष जो है ये सब परमात्मा के अंशभूत हैं। और विष्णु स्वयं परमात्मा समग्र रूप से अवतरित हुआ। विष्णु माने वामन, उनका एक नाम उपेंद्र भी है। उपेंद्र इसलिए कहे जाते हैं कि वो इंद्र के छोटे भाई के रूप में पैदा हुए। इंद्र बड़ा भाई है और भगवान छोटे रूप में पैदा हुए, इसलिए उनको उपेंद्र, छोटे इंद्र कहे जाते हैं। इंद्र का छोटे भाई कैसे हो? इंद्र का भाई नहीं, इसमें भाई कैसे हो? इंद्र है ना, शक्र इंद्र है, और कौन है शक्र? हमें नहीं पता ये शक्र इंद्र है। हमें तो नहीं पता। अच्छा, आपको पता नहीं। शक्र जो है ये इंद्र है। हाँ, नहीं, इनका नाम उपेंद्र रखा गया ज्यादा विशेषकर। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों में कई प्रकार की विभूति। तो सर्वप्रथम आदित्य नाम अहम विष्णु, ये तो हुआ आदित्यों में विष्णु। एक और इसका अर्थ समझ लो, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अदिति किसे कहते हैं। अदिति अखंड खंड